कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हमने महान कवि सूरदास का पहला पद पढ़ा था, जिसमें गोपियाँ उद्धव को तरह तरह से ताना मारती हैं, और आज हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। देखिए, दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, परंतु कुछ कह नहीं पा रही हैं। क्यों कुछ नहीं कह पा रही हैं? क्योंकि वे अपने मन की बात को श्री कृष्ण से ही कहना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण तो आए ही नहीं। उन्होंने उद्धव के हाथों योग का संदेश भेज दिया। अवधि आधार आस आवन की। देखिए, इन पंक्तियों में आवरण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी होगा। अब इसके अर्थ को समझिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम कृष्ण की लौट आने की आशा के सहारे तन मन बिथा सही, हमारा तन हमारा मन कृष्ण के वियोग को सह रहा था। हे उद्धव, हम कृष्ण की लौट आने की आशा के सहारे अपने विरह वियोग को व्यतीत कर रही थी। हमारा तन मन कृष्ण की विरह पीड़ा को सह रहा था, परंतु अब इन जोग संदेशन सुनी परंतु अब इस योग के संदेश को सुनकर बिरहिन विरह दही, हम बिरहनियों की विरह वेदना पीड़ा बहुत बढ़ गई है। हम बिरहनियाँ विरह की आग में जलने लगी हैं। दही का मतलब जलने लगी हैं, दग्ध हो उठी हैं। चाहती हुती गुहार जितै तय, और हम जहाँ जिससे अपनी रक्षा की पुकार करना रही थी, हम जहाँ जिनसे अपनी रक्षा की पुकार कर रही थी, उततय धार बही, वहाँ से ही ये योग की धारा बहकर चली आई है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज़्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ हम किस प्रकार धैर्य धारण करें, किस प्रकार हम मर्यादा का पालन करें, जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रेम की यही मर्यादा है कि इसे दोनों तरफ से बराबर निभाया जाए। यहाँ गोपियों की विरह वेदना बहुत अधिक बढ़ी हुई है। वे कृष्ण से अपने वियोग को सह नहीं पा रही हैं, और वहाँ कृष्ण इनकी विरह वेदना को ना समझकर इनके लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अलौकिक है। गोपियाँ श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में पूजती हैं। दूसरे पद में गोपियों ने कहा कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी। हे उद्धव, हमारे लिए हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी हैं। हारिल पक्षी के संबंध में कहा जाता है कि वह पक्षी कभी भूमि पर नहीं उतरता, भूमि पर अपने पैरों को नहीं रखता, हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी के टुकड़े को दबाए रखता है। यहाँ प्रश्न यह भी किया जाता है कि गोपियों के लिए कृष्ण किस प्रकार हैं? तो गोपियों के लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल की लकड़ी के समान है। गोपियों का हृदय हारिल पक्षी है, जिन्होंने कृष्ण के प्रेम को धारण कर रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं, हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे वचन में नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान कृष्ण विराजमान हैं। कृष्ण के प्रेम को हमारे हृदय ने बड़ी दृढ़ता से धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में, दिन में और रात में
हमारा मन कान्हा कान्हा की रट करता रहता है। कान कान जकरी, हमारा मन कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रखता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, हमें तो यह योग का संदेश सुनने में ऐसा ही लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, जिसे किसी भी प्रकार से निगला नहीं जा सकता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ये व्याधि ले आए हो, ये रोग, ये परेशानी ले आए हो, जिसे हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना कभी किया है। यह तो सूर तिन्हई लई सौंपो। सूरदास आगे कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो तुम योग का संदेश जो लेकर आए हो, या तुम्हें उन्हें ही सौंप देना चाहिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, चलायमान हैं। हमारा हृदय तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है। तो अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं हम उनको एक बार फिर से देखेंगे। तो दूसरा पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही। गोपियों की मन की बात मन में ही क्यों रह गई, पहला प्रश्न। दूसरा, गोपियाँ किस आशा के सहारे अपनी विरह वेदना को व्यतीत कर रही थी। तो मन की मन ही मांझ रही, गोपियों के मन की बात मन में इसलिए रह गई क्योंकि कृष्ण आए ही नहीं। उन्होंने अपने मित्र उद्धव के साथ हाथ गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया। गोपियाँ किस आधार पर अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी। गोपियाँ श्री कृष्ण के लौट आने की आशा के सहारे तन मन की व्यथा को सह रही थी। गोपियों का विरह किस प्रकार बढ़ गया, जब उन्होंने योग का संदेश सुना तो उनकी विरह वेदना और बढ़ गई। वे समझ गई कि अब श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। गोपियाँ किस धैर्य धारण न कर पाने की बात क्यों कर रही हैं। फिर ऊपर का ही अर्थ है कि अभी तक गोपियों को लगता था कि कृष्ण लौट आएंगे, परंतु अब जब उन्हें यह पता चल गया है कि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे तो उनका धैर्य भी जवाब देता जा रहा है। मर्यादा न लही के माध्यम से किस प्रकार की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा का पालन न किए जाने की बात की जा रही है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है, अलौकिक प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसके समान शायद कोई और नहीं करता है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हरि कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हारिल कौन है, गोपियाँ हैं। लकड़ी किसके लिए प्रयोग किया गया है, लकड़ी स्वयं श्री कृष्ण के लिए हैं, जिनके प्रेम को गोपियों ने धारण कर रखा है। गोपियाँ क्या क्या कहकर योग के संदेश की निंदा करती हैं। गोपियाँ योग के संदेश को कड़वी ककड़ी और व्याधि कहती हैं। गोपियाँ योग के संदेश को किनको सौंपने की बात करती हैं। गोपियाँ योग के संदेश को उन्हें सौंपने की बात करती हैं जिनका मन चक्री के समान चंचल है। तो इसी के साथ अभी आज के हमारी ये जो क्लास है वो ख़त्म होती है। अभी हम पहले पद के और चौथे पद के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।